Hello and welcome to my YouTube channel Arbish English Learners. Good morning to one and all watching my video. Now I am discuss a very common topic that is tense. टेंस जो है आप टेंस के बारे में भी जो है हम पढ़ते रहते हैं, जितनी भी इंग्लिश क्लासेज होती हैं या बिगनिंग से लेकर के 6 से लेकर के या और छोटी क्लासों से लेकर के और आगे तक हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते रहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते रहते हैं और क्लास बाय क्लास हम इसकी जो इस टॉपिक के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाती है। बहुत से लोग जो है इस टॉपिक में अपने आप को परेशानी में पाते हैं, अपने आप को मुश्किलों में पाते हैं। आज हम आपकी वो परेशानियों को जो है उनको कम करने की कोशिश करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब टेंस की जो है हम डेफिनेशन लेते हैं। सबसे पहले टेंस जो है, टेंस रेफर्स टू दैट वर्ब, यानी उस वर्ब को रेफर्स करता है टेंस विच शोज नॉट ओनली ए टाइम बट आल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन। आपको पता है टेंस जो है हमको एक तो टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है। तो टेंस सबसे पहले किसको इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है। दूसरा, टेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो हमको क्या बताती है? वो बताती है काम करने का तरीका, एक्शन। जो काम किया जा रहा है उसका एक्शन हमको जो है उसकी अवस्था हमको बताती है ना, स्टेट ऑफ एन एक्शन। एंड काम करने की जो एक्शन जो होता है उसकी अवस्था हमको बताती है, काम किस जगह पर है, कौन सा काम कहाँ तक चल रहा है, हो चुका है, हो रहा है, होता है। तो उस चीज़ को हमको जो है वो वर्ब बताती है। तो टेंस में जो है हमको ज़्यादातर इसी पर ध्यान दिया जाता है, तो टाइम और स्टेट एंड एक्शन। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले टेंस जो होता है हम बेसिकली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 कैटेगरी में हम टेंस को डिवाइड करते हैं, यानी प्रेजेंट काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जनरली इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो है जो हमको टाइम को इंडिकेट करता है अक्सर, तो लेकिन जो है आज जो हमारा चल रहा है ट्रेंड, उसी हिसाब से हम इसको लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों टेंसों को हमने यहाँ पर एक ट्रिक के रूप में, एक जो है शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके सामने लेके आए हैं। इन तीनों टेंसेस को हमने 4 कैटेगरी जो होते हैं इनके, एक टेंस के 4 कैटेगरी होते हैं। टेंस प्रेजेंट के प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। इन चारों को जो है अलग अलग कैटेगरी में एक साथ हमने इनकी जो है 12 जो कैटेगरी होती है उनमें डिवाइड करके आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर जो है राइट डाउन किया हुआ है। अब इनको हम उसी हिसाब से एक ट्रिक के ज़रिए कंप्लीट टेंस को जो है हम आज पूरा करेंगे। वैसे तो टेंस जो होता है हम बचपन से पढ़ा है कि टेंस का टॉपिक 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन चलता रहता है ना, आज ये टेंस, आज वो टेंस। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आज ही आपका जो है टेंस कंप्लीट होवे और आज ही जो है हम इसको कंप्लीट करने की एक शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं टाइप ऑफ टेंस। टेंस के टाइप आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की 4 कैटेगरी होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों हमने कैटेगरी एक साथ ले लिया, नंबरिंग हमने वहाँ नहीं की है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चारों किसकी फॉर्म हो गई? प्रेजेंट की। अगली कैटेगरी हमने पास्ट की लिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और उसी तरीके से हमने 4 कैटेगरी फ्यूचर की ले ली। तो अब इनका जो है मेन जो इनकी जान होती है इसका होता है वर्ब पैटर्न। किस तरीके से इनका वर्ब पैटर्न जो है बनता है उसको जो है हम आज उस पर विचार करेंगे। हम चाहेंगे कि आज आपको इनका वर्ब पैटर्न जो है इस वीडियो के द्वारा ही लर्न हो जाए, समझ में आ जाए। तो एक ट्रिक के जरिए भी हमने जो जगह ब्लैंक स्पेस छोड़ा है वहाँ पर हमको आपको एक ट्रिक के रूप में भी इसको जो है बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने आपके सामने वर्ब पैटर्न और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको किस तरीके से इनको और अच्छे से बना सकते हैं उस हिसाब से हमने इनको कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले तो वर्ब पैटर्न जो होता है, कैसे हम वर्ब पैटर्न को कैसे बना सकते हैं टेंस को देख करके, उस पर हम आज जो है गौर करेंगे, एक ट्रिक के रूप में इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि एक इसके अंदर जो आपको वीडियो बनाएंगे, आपको जो आपके सामने जो बताएंगे, उसमें हम एक तरीके से क्रम से नहीं चल करके एक अलग तरीके से ट्रिक के रूप में चलेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे हम इनको
वैसे हमने वर्ब पैटर्न लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक बार और आपको यहाँ पर उसका वर्ब पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें जो है हम जब वर्ब पैटर्न बनाएंगे तो कैसे हम उनको टेंस हमारे सामने हो, उसी के आधार पर हम जो है उसी के बेस पर हम पहचान जाएँ कि ये इसका वर्ब पैटर्न ये होगा, तो उस हिसाब से हम लेते हैं। तो हमने इसका एक शॉर्ट ट्रिक इसलिए इस तरह बनाया है, जैसे हमने अब ये कंटिन्यूस, जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं शॉर्ट के रूप में, जितने भी आपके अंदर इसमें कंटिन्यूस देखेंगे हम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 2 कंटिन्यूस हो गए, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की जो फॉर्म होती है यहाँ पर लगभग 6 फॉर्म हो गई। तो मैंने उनको 6 फॉर्म के लिए हमने आपको एक शॉर्ट तरीके बताया है कि जहाँ भी आपको टेंस के अंदर कंटिन्यूस दिखे, आपसे कहे कि भाई इस कंटिन्यूस की फॉर्म बनाओ, तो सबसे पहले आप चले जाइए किसमें, वर्ब की। आपके दिमाग में क्या जाएगा कि कंटिन्यूस नाम आया, और आपकी वर्ब में क्या लगेगा पैटर्न में, वर्ब में आईएनजी होगा, निश्चित आईएनजी होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसको, जैसे ये यहाँ इसका वर्ब पैटर्न है, मैंने यहाँ पर आपको जितने भी कंटिन्यूस है उसके सामने आपको वर्ब में आईएनजी हम लगा देते हैं, ठीक है। वर्ब में आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी, फिर आ गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में आईएनजी, और लास्ट में है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने 6 फॉर्म को जो है आईएनजी से डिवाइड कर दिया। सब में जो है आईएनजी के सामने आपको, जैसे यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है, ये आईएनजी, ये आईएनजी, ये आईएनजी, ये वाली आईएनजी, ये और ये, ठीक है। तो आपके सामने जो है आपके वर्ब पैटर्न के अंदर वर्ब में 6 जगह आईएनजी फॉर्म है, और सारी जो है वो लास्ट में उनके कंटिन्यूस आता है। आपके जो टाइप्स ऑफ टेंस हैं उनमें सब में क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। तो बात समझ में आ रही होगी आपकी। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी आपके सामने वर्ब में आईएनजी लगाई है। अब आप बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पर। कंटिन्यूस जो भी फॉर्म है आपकी, वो आईएनजी लगने से पहले बी की फॉर्म लेती है। क्या फॉर्म लेती है, बी की फॉर्म लेती है। जैसे ये बी की फॉर्म समझ में आ रही होगी आपके, चलो यहाँ लिख देते हैं। और बी की फॉर्म जो होती है प्रेजेंट में, इसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, ठीक है। ये बी की जो है प्रेजेंट की फॉर्म होती है। अगर बी की हम पास्ट फॉर्म की बात करेंगे तो वाज ऑब्लिक वर होती है, ठीक है। और इसकी जो हम थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। ये चीज़ हमको कंटिन्यूस टेंस में याद रखने वाली बात है। जहाँ भी आईएनजी फॉर्म आएगी तो आईएनजी फॉर्म अपने से पहले बी की फॉर्म लेगी। बात ध्यान रखने वाली बात है। तब बी की फॉर्म लेगी तो उससे पहले हमें पता है, अब हमने वर्ब में आईएनजी लगाई है, तो इससे पहले हमारा जो रूल जब फॉलो होगा, जब पूरा होगा, तब इसके पहले आईएनजी आ जाएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी की फॉर्म कौन सी होगी? कंटिन्यूस के लिए हमने आईएनजी लगा दिया। प्रेजेंट, बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होगी? तो बी की प्रेजेंट फॉर्म मैंने आपके सामने यहाँ राइट डाउन किया है। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म होती है वाज, वर। और इसकी थर्ड फॉर्म के रूप में हम बीन को ले लेते हैं। आईएनजी फॉर्म के रूप में बीन को ले लेते हैं, ठीक है। एक और फॉर्म हम यहाँ लिख देते हैं आईएनजी, ठीक है, और ये होगी बीन। तो इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। तो अब आपके सामने समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूस में हमने आईएनजी लगा दी। अब आईएनजी से पहले बी की फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये प्रेजेंट का वाक्य है, तो प्रेजेंट का टेंस है, तो कौन सी आएगी बी की फॉर्म? इज, एम, आर। वर्ब पैटर्न से हमको पता चला कंटिन्यूस है, हमने वर्ब में आईएनजी लगा दी, ठीक है। लेकिन अब पता चला कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए हमें बी की प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या लगा दी? बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सी है? इज, एम, आर। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारी बी की जो है टाइप ऑफ टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला हो गया। ये मैं आपको क्रम वाइज नहीं बता करके उल्टा पुल्टा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है एक एज ए ट्रिक के रूप में ये चीज़ समझ में आ जाए।
तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको थोड़ा हम अलग से लेंगे, पहले हम जो है पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस वही प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसकी पास्ट फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूस। तो वर्ब में आईएनजी जब कंटिन्यूस देखा हमने तो वर्ब में आईएनजी लगा दी, यहाँ भी मैंने वर्ब में आईएनजी लगा रखी है। ठीक है, अब जब हमको पता है कि भाई वर्ब में आईएनजी आई है, कंटिन्यूस टेंस है, तो उससे पहले बी की फॉर्म होगी। अब प्रेजेंट था तो हमने इज एम आर लगा दी, लेकिन पास्ट है तो पास्ट में पास्ट की बी की फॉर्म आएगी, और पास्ट की बी की फॉर्म भी हमने यहाँ लिख रखी है, वाज और वर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाज और वर। ठीक है, तो ये पास्ट की जो है बी की फॉर्म हो गई और हमारा फॉर्मूला फिट हो गया, वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये आपका दो टेंस हो गए, पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्यूचर की ओर। तब फ्यूचर की ओर जब हम जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस की ओर, तो फ्यूचर की ओर जाते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि फ्यूचर नाम आया और हमें याद आ जाएगा शैल और विल। गाइस आपको लग रहा होगा मैं आपको जो है क्रम से नहीं पढ़ा करके उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको मैं एक ट्रिक के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपके सामने वर्ब पैटर्न मौजूद है और उसके सामने मैंने लिख भी रखा है, टेंस भी लिख रखे हैं, आप समझ सकते हैं, आपके सामने सब कुछ है, लेकिन मैं समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो है टेंसेज फिट हो जाए। यानी जो आपका बहुत दिन का 15 से 20 दिन का जो कोर्स है, जो वो आप एक ही दिन में समझने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ तो आपने बहुत रखा है, लेकिन पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हमने दो कंटिन्यूस देख लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। हमें चलना था फ्यूचर कंटिन्यूस पर, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हम बाद में करेंगे थोड़ा सा। तो फ्यूचर का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आती है, शैल और विल। मैंने बताया था आपको कि शैल और विल फ्यूचरिटी को शो करता है। मैंने अब जो मॉडल्स की जो वीडियो आपके सामने पेश की थी उसमें जो है ये चीज़ आई थी। तो फ्यूचर जैसे ही आएगा हमारे दिमाग में जो है एक चीज़ तुरंत आ जाएगी, और वो आएगी क्या, शैल और विल। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, फ्यूचर शुरू हुआ शैल विल, शैल विल, शैल विल और शैल विल। चारों में हमने फ्यूचर में एडवांस जो है शैल विल लिख दिया, ताकि फ्यूचर का नाम आते ही आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहे कि शैल विल लगाना है या नहीं लगाना है। फ्यूचर आया, लगाना ही है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस की। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस, जैसे ही कंटिन्यूस आया था हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दी थी। ठीक है, ये आईएनजी, शैल विल, ये जो चीज़ है मैं आपको ये ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन वो ट्रिक के रूप में समझाने के लिए आपको जो है एक रफ के रूप में राइट डाउन कर रहा हूँ, वरना आपको यहाँ से चीज़ से समझ सकते हैं। तो शैल विल हमने लगा दिया था वर्ब में आईएनजी। अब एक चीज़ और मिसिंग है यहाँ पर, वन थिंग इज स्टिल मिसिंग। कौन सी चीज़ ऐसी मिसिंग है यहाँ पर? अब क्योंकि शैल विल लग गया, वर्ब में आईएनजी लग गई, लेकिन वर्ब में जो आईएनजी होती है, शैल विल प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में जो आईएनजी होती है वो अपने साथ क्या लेती है, बी की फॉर्म लेती है। पता है ना आपको, बी की फॉर्म लेती है। आईएनजी का फॉर्मूला बिना बी की फॉर्म के पूरा नहीं होगा। तो आईएनजी की जो है फॉर्म कंटिन्यूस है, तो बी की फॉर्म शैल विल तो है, वो तो फ्यूचरिटी को शो कर रहा है, लेकिन हमने कंटिन्यूस के लिए आईएनजी लगा दिया। अब बीच में एक चीज़ रह गई है, वो आपको पता है, बी की फॉर्म रह गई है। अब प्रेजेंट में तो हमने लगा दी थी इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है। पास्ट की वाजवर होती है ना। थर्ड फॉर्म के रूप में बीन को यूज करते हैं, आईएनजी के रूप में बीन को यूज करते हैं। लेकिन शैल और विल, आपको पता है मॉडल के अंदर आपने पढ़ा है कि शैल और विल अपने साथ रूट फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ जब मैं आपको बी की फॉर्म बताई, तो बी खुद क्या है, रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है ना। ये बी की ही शाखा है, इज एम आर, वाजवर, बीन, बीइंग, सब बी से निकली हुई है। लेकिन शैल विल तो कहता है कि नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, रूट फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। तो शैल विल अपने साथ क्या लेगा, खुद बी को लेगा, क्योंकि खुद बी ही रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो बी की फॉर्म शैल विल के साथ क्या आएगी, खुद बी। बात समझ में आ गई होगी आपके। कंटिन्यूस लिया था हमने, कंटिन्यूस के सारे जो है नाम आते ही हमने आईएनजी लगा दिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी की फॉर्म लगाई इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस में लगाई वाजवर, और फ्यूचर कंटिन्यूस में लगाई खुद बी। फ्यूचर के लिए, फ्यूचरिटी को शो करने के लिए शैल विल हमने ऑलरेडी लगा दिया था। आगे चलते हैं, ये तीन आपके समझ में आ गए होंगे, है ना, आपके समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस,
पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। 3 कंटिन्यूअस आपके समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आगे हम फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जाने से पहले हम एक बार परफेक्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्शन, यानी काम को पूरा करना। परफेक्ट जो काम को जो है पूरा करना, कंप्लीट करना, परफेक्शन का भाव इसके अंदर आता है। जहाँ परफेक्शन का भाव आता है, जहाँ पर आप काम को कंप्लीट करने का भाव आता है, तो वहाँ आपको परफेक्ट के नाम के साथ आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म याद आ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ही परफेक्ट आएगा आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए? परफेक्शन, यानी काम कंप्लीट हो गया। तो काम कंप्लीट हो गया तो वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो उससे पहले कि मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जाऊं, उससे पहले आप परफेक्ट को भी देख लीजिए, ताकि परफेक्ट कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो उससे पहले हम चलते हैं, ये जो है आपकी इसे हमारा वो होगी। यहाँ पर आपका जो है जैसे ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट आया, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा दी, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ भी आप देख लीजिए, जैसे ही आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट आया तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखी है। तो फ्यूचर वैसे ही परफेक्ट का हमारे दिमाग में आएगी, यानी परफेक्शन का भाव आता है उसके अंदर, इसका मतलब काम पूरा हो चुका है, और पूरा हो चुका है तो परफेक्ट के साथ हमको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। परफेक्शन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी परफेक्ट जो होती है, वो अपने साथ जो है हैव की फॉर्म लेती है। यानी परफेक्ट जो है कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो कभी भी जैसे बी की फॉर्म नहीं आती ना कंटिन्यूअस के साथ, ऐसे ही वो भी कभी अकेले नहीं आती। अपने साथ क्या लेती है वो आपको पता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले हैज और हैव आएगा ही। और हैज हैव क्या होते हैं? ये होते हैं हैव की फॉर्म। हम इनको बोल सकते हैं हैव की फॉर्म, यानी इसमें हैव जो है वो रूट फॉर्म है। हैज की जो है प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज और हैव, ठीक है। पास्ट फॉर्म इसको लेंगे हम तो हैड ले लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट ये हो गया आपके सामने। हैव जो है खुद तो रूट फॉर्म है, और हैज और हैव दोनों मिलकर के प्रेजेंट फॉर्म हो गई, और ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो जो परफेक्ट टेंस है वो कभी भी क्या होगा? अकेला नहीं आएगा, कभी भी जो है खाली नहीं आएगा, वो अपने साथ क्या लेगा? हैव की फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, परफेक्शन का भाव है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लेगी? हैव, यानी हैव जो है रूट फॉर्म है, वो हैव की फॉर्म लेगी। तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है? हैज और हैव। बात समझ में आ गई होगी। हैव की प्रेजेंट फॉर्म हैज और हैव, तो वर्ब थर्ड के साथ हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यानी वर्ब थर्ड हमने लगाया, इसके साथ हैव की फॉर्म आएगी, तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी आएगी? हैज ऑब्लिक हैव। ये आपकी हैज ऑब्लिक हैव ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको वहाँ समझाने के लिए थोड़ा रफ कार्य किया है मैंने। ये आपकी प्रेजेंट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट आते ही हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, आपको पता है, इधर लगा दी थी ना मैंने। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा दी, लेकिन उससे पहले चूंकि पास्ट है, हैव की फॉर्म लेगी, वर्ब थर्ड अपने साथ हैव की फॉर्म लेगी। अब प्रेजेंट में उसने हैज हैव ले लिया, पास्ट हैव की पास्ट फॉर्म क्या है? हैड। बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या आएगा? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लेंगे हम? हैड फॉर्म लेंगे। तो ये आपका दो हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे, हमको पता है शैल विल ऑलरेडी है, फ्यूचरिटी को शो कर रहा है, हमने पहले ही लगा दिया था, ठीक है। शैल विल हमने पहले ही लगा दिया था, यहाँ और लगा देते हैं। अब आपको पता है कि वर्ब थर्ड जो है अपने साथ क्या लेगा? हैव की फॉर्म लेगा, ठीक है। तो हैव की फॉर्म लेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे चलते हैं शैल विल और वर्ब थर्ड, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शैल विल क्या लेता है अपने साथ? रूट फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है। कभी भी शैल विल जो है अपने साथ दूसरी आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस वाली फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेगा। शैल विल अपने साथ क्या लेगा? रूट फॉर्म लेगा। तो ज़्यादा आपको यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, शैल विल अपने साथ रूट फॉर्म लेगा और वर्ब थर्ड के लिए चाहिए हैव की फॉर्म, तो यहाँ पर हम हैव की रूट फॉर्म लगा देंगे। हैव खुद रूट फॉर्म है, तो इस तरीके से शैल विल के साथ हमेशा क्या आएगा?
हैव आएगा, कभी भी हैड इसके साथ या हैज नहीं आएगा। तो शैल विल क्या लेती है अपने साथ, रूट फॉर्म लेती है उसके साथ जो है। अब ये हैव से ये हो गया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हैव की फॉर्म लेती है, इसको ये हैव की फॉर्म मिल गई। शैल विल अपने साथ रूट फॉर्म लेती है, तो ये हैव खुद रूट फॉर्म है। तो ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारे 6 जो है फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। कौन कौन से फॉर्मूले, प्रेजेंट के कंटिन्यूस के तीनों, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट के तीनों। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। हाँ जी, तो हम 6 जो है हमने आपके सामने 6 फॉर्मूले हमारे आपके सामने बना दिए हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, यानी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। अब इसमें आपने जब 6 फॉर्मूले देख लिए, तो अब इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के नाम आते ही हमने 6 जगह आईएनजी फॉर्म लगा दी थी, आपको पता है हमने आईएनजी फॉर्म से पहले लगा दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है काम का लगातार चलना, कंटिन्यूटी के साथ चलना, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ साथ इसमें परफेक्शन का भी सेंस है, परफेक्ट भी है, काम पूर्ण भी होता है और चल भी रहा है, यानी परफेक्शन का भी इसमें भाव है। तो आपको जब जैसे ही आप इस चीज़ को देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के, तो आपके दिमाग में वो फॉर्मूला तुरंत आ जाना चाहिए। कंटिन्यूस देखा हमने, आईएनजी दिमाग में आ गया, हमने आईएनजी सबसे पहले लगा दिया, ठीक है। अब आईएनजी का पता है हमको कि आईएनजी अपने साथ बी की फॉर्म लेती है। कंटिन्यूस कोई सा भी टेंस हो, आईएनजी अकेले नहीं आती है, उससे पहले बी की फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है बी की फॉर्म आनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यह जो है कंटिन्यूस के आते ही हमने वर्ब में आईएनजी लगा दी थी, ठीक है। अब वर्ब में आईएनजी से पहले बी की फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट का सेंस है और वो भी प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने जब पढ़ा था तो हैज हैव लगाया था, क्योंकि प्रेजेंट में हैव की फॉर्म, परफेक्ट में हैव की फॉर्म लेनी होती है और हैव की प्रेजेंट फॉर्म है हैज और हैव। तो जैसे ही परफेक्ट आएगा हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हैव की फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन साथ में कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस आया तो हमारे दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि आईएनजी आनी चाहिए, प्लस उससे पहले बी की फॉर्म आनी चाहिए। तो अब इस फॉर्मूले को हम कैसे फिट करें कि हमारा दोनों ही फॉर्मूला फिट हो जाए। तो हमने सबसे पहले एक काम तो कर दिया कि कंटिन्यूस आया हमने आईएनजी लगा दी, ठीक है। उधर परफेक्ट आया हमने हैज हैव लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ तो हमने हैज और हैव लगा दिए, यहाँ हमने आईएनजी लगा दिए। अब यहाँ तो आपके सामने लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ का छोड़ देते, मिटा देते इसको, तो आपके समझ आती है भैया यहाँ क्या आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर बी की फॉर्म आएगी। आपको पता है वर्ब में आईएनजी से पहले बी की फॉर्म आती है, लेकिन बी की वो फॉर्म आनी चाहिए जो दोनों चीज़ों को फुलफिल कर रही हो, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर हमने यहाँ पर बी की बी फॉर्म लिख दी खुद, तो हैज हैव हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, पता है आपको। और वर्ब में आईएनजी जो है अपने साथ, वर्ब में आईएनजी का फॉर्मूला बी लगा दो, चाहे इज एम आर लगा दो, चाहे वाज वर लगा दो, वो तो मान लेगा, लेकिन यहाँ कैसे मानेगा, प्रेजेंट की फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने हैज हैव के साथ हमको बी की थर्ड फॉर्म लगानी थी, और बी की थर्ड फॉर्म जैसे ही हमने यहाँ लगाई, हैज हैव के साथ बीन लग गया, तो वर्ब में आईएनजी को चाहिए था बी की फॉर्म, वो उसको मिल गई, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो फर्स्ट हो, ठीक है, ये तो राजी। और हैज हैव को चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो भी राजी, क्योंकि बीन लगा दिया हमने, बी नहीं लगाया, इज एम आर नहीं लगाया, तो ये हमारा फॉर्मूला फिट हो गया। तो कभी भी हमारे दिमाग में आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हम सबसे पहले कंटिन्यूस के लिए वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, परफेक्शन है और वो भी प्रेजेंट में, तो उसके लिए हैज हैव लगाएंगे। बीच में आपको पता है कि बी की फॉर्म आएगी, और बी की फॉर्म के लिए हम हैज हैव की जो है उस जो थर्ड फॉर्म लेने की जो चाह होती है उसको पूरा करते हुए वहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो बात समझ में यहाँ भी आ गई होगी। थोड़ा मैं समझाने के लिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम जो है अच्छे से इसको समझ पाएंगे। वही स्थिति हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, यानी वर्ब में आईएनजी लगाया, ठीक है, पास्ट है तो पास्ट में हैव की हेड फॉर्म आएगी, हैव की जो है पास्ट फॉर्म आएगी, और हैव की पास्ट फॉर्म हैड है, यानी हैज हैव प्रेजेंट फॉर्म, हैड
पास्ट फॉर्म। तो पास्ट की हमने हेड फॉर्म लगा दी, वर्ब में आईएनजी लगा दी। अब बीच में आपको पता ही है हमने यहाँ लगा रखी है कि बी नहीं लगेगी, वो हेड को थर्ड फॉर्म और वर्ब में आईएनजी को बी की फॉर्म चाहिए, तो वो भी हमारा यहाँ फॉर्मूला फिट हो गया। तो ये हो गया हमारा, ऐसा ही हमारा फ्यूचर में है। ठीक है, फ्यूचर में हम जाएंगे, फ्यूचर के लिए हमने शैल विल ऑलरेडी लगा दिया, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दी, लेकिन अब बीच में जो है हमको हाँ जी, ये चल रहा था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, परफेक्ट हमने पहले पढ़ लिया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा था। तो फ्यूचर का नाम आते ही हमने शैल विल लगा दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस का नाम आते ही वर्ब में आईएनजी लगा दी। अब यहाँ हमारा थोड़ा एक लफड़ा हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको, वी कैन से कि अब हम क्या करें, क्योंकि शैल विल वर्ब में आईएनजी। अब शैल विल तो कह रहा है मुझे रूट फॉर्म चाहिए, ये कह रहा है मुझे बी की फॉर्म चाहिए। ठीक है, परफेक्ट कह रहा है कि नहीं मुझे तो हैज हैव चाहिए। अब यहाँ पर जो है हमारी जो है परेशानी बढ़ जाती है कभी कभी। तो शैल विल हमने यहाँ जैसे माना कि नीचे शैल विल हमने यहाँ लगा दिया जैसा कि फ्यूचरिटी को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने शैल विल लगा दिया फ्यूचरिटी को शो करने के लिए। ठीक है, हमारा फ्यूचर वाला ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने लगा दिया क्या, परफेक्ट है। अब परफेक्शन का भाव है तो हमको क्या चाहिए, हैव की फॉर्म चाहिए। चूंकि शैल विल है तो हेड तो आएगी नहीं, हैज भी नहीं आएगी, तो हमारे सामने क्या आएगा, हैव की फॉर्म आएगी। ठीक है, अब आ जाओ आगे, अब आता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगाना जरूरी। अब वर्ब में आईएनजी आते ही कि वो तो कहेगी कि नहीं हैज हैव से काम नहीं चलेगा, मुझे तो बी की फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बी की फॉर्म चाहिए। तो अब उसके लिए हमने बी की फॉर्म यहाँ पर लगा दी और हैव को राजी करने के लिए थर्ड फॉर्म लगा दी और आईएनजी को राजी करने के लिए बी की फॉर्म लगा दी। तो यहाँ पर कौन सी बी की फॉर्म आएगी, बीन। बात समझ में आ रही है? हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन बार बार आप 1 या 2 बार वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल ये जो है वर्ब पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लगभग आपके 9 ऑलमोस्ट जो है वर्ब पैटर्न हो गए हैं। अब आपके सामने जो क्या बच रहा है वर्ब पैटर्न, एक तो प्रेजेंट वाला, पास्ट इंडेफिनिट वाला और फ्यूचर इंडेफिनिट वाला। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको कुछ चीज़ याद भी रखनी चाहिए। माना कि 1-2 चीज़ अगर हमको इतने सारे टेंसों में याद भी रह भी सकती है ना, अगर हम सारे 12 को याद करेंगे तो हम भूल सकते हैं, लेकिन 1-2 हम उनको याद भी कर सकते हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब फर्स्ट और उसमें सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ जो डिवाइड करते हैं हम एस या ईएस, उस हिसाब से लग सकता है। अगर आपका जो है सब्जेक्ट है प्लूरल है तो आपको वर्ब फर्स्ट लगानी है। अगर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट दे है, तो आपको ही शी इट है तो एस या ईएस लगाना है। ठीक है, ये आपको जो है आपका वर्ब पैटर्न है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बात समझ में आ रही है? आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस। ऐसा ही हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में बहुत इजी है, पास्ट में गए केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके अलावा हमको उसमें कुछ नहीं लगाना और आपका जो है वर्ब पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो फ्यूचर में फ्यूचरिटी को शो करने के लिए शैल विल, सबसे पहले जैसे ही फ्यूचर का नाम आया शैल विल लगा दिया, तो यहाँ पर हमने शैल विल लगा दिया। अब शैल विल की खासियत आप जानते ही हो कि शैल विल को कुछ और चाहिए ही नहीं, रूट फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। ना तो एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना सेकेंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, बल्कि क्या आएगी, रूट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, और उस हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो आपके सामने जो है ये वर्ब पैटर्न मैंने आपको समझाने की, डिटेल में समझाने की कोशिश की। वैसे तो लोग जो है इसको 15-15 दिन और 20-20 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए जो है मैंने आपको ये जो है टेबल को जो है कंप्लीट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कुछ इसके सामने जो है हेल्पिंग वर्ब हैं, उनको भी हम अभी इसके साथ देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर जो है टेंसों में जो शुरुआत करता है, जो भी आपके सामने जो वर्ब पैटर्न है वो शुरू कर रहा है, उसी से हेल्पिंग वर्ब को शो करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? पहला हेल्पिंग वर्ब आपका डिफरेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये 2 आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी। कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज आती है, जो आपको वर्ब पैटर्न में नहीं मिलेगी। वही आपको पास्ट इंडेफिनिट में है, जो डिड आएगी, जो आपको वर्ब पैटर्न में नहीं मिलेगी। अदरवाइज आपको सारी जो है हेल्पिंग वर्ब, पहला जो ये है, ये सारी इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में काउंट हो जाएंगी। ठीक है, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारी जो है यहाँ पर दी हुई है।
उसके बाद वाजवर, ठीक है, हेड, शैल विल, इसमें जितने भी हैं फ्यूचर में शैल विल सारी जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। प्रेजेंट की यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। उसके अलावा आपको सारी चीज़ जो है ऑलरेडी इसमें मिल जाएगी। तो ये आपके सामने जो है कुछ कोशिश की थी हमने टेंसों को आपको समझाने की, पढ़ाने की। और उसके बाद जो अगला जो आपके सामने वीडियो आएगा या किसी भी तरीके से गूगल फॉर्म के ज़रिए से या दूसरी तरीके से अदर तरीके से क्विज़ के ज़रिए से हम आपका जो सेंटेंस का पैटर्न जो है हमारे सेंटेंस आपको देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। उस अगले वीडियो में हो सकता है मैं आपको जो है कुछ सेंटेंस दूं और उसको सेंटेंस को चेंज करना है ना, असर्टिव को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें चेंज करना आपको बताऊं। अगले वीडियो में आपको ऐसा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा जिसको आप अच्छे से उसको एग्जाम्पल के जरिए आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम वीडियो को यहीं ड्रॉप करेंगे, आगे और कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो है अगले वीडियो में उस चीज़ को आपको बताएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल अरबिश इंग्लिश लर्नर्स।